अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। बहार का मौसम था और फरवरी का वस्त चल रहा था जब मुझे मेरे व्हाट्सएप पर एक तस्वीर मौसूल हुई और साथ ही पूछा गया था, ये कश्मीरी चूड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। चूँकि मैं पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ, इसीलिए पूछने वाली खातून का बराह रास्त मुझसे रब्ता करना मंतकी भी था। लेकिन मेरा जवाब सुनकर उन्हें खासी मायूसी हुई, क्योंकि मैंने और मुझ समेत बहुत से कश्मीरियों ने कम से कम पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में ऐसी किसी रिवायती चूड़ियों के बारे में ना कभी सुना था और कभी ना देखा। मेरे इजहार लाइल्मी के बाद बात आई गई हो गई, लेकिन जैसे जैसे ईद उल फित्र करीब आ रही थी, मेरा सोशल मीडिया उन्हीं चूड़ियों के तस्वीर और उनकी डिमांड करती ख़वातीन की पोस्टों से भरता जा रहा था। हर एक को किसी भी कीमत पर ये चूड़ियाँ चाहिए। हद तो तब हुई जब मैंने एक मकामी बाजार में हर दूसरी लड़की को दुकानदारों से ये कहकर उलझते देखा, हमें कश्मीरी चूड़ियाँ ही चाहिए, कहाँ से मिलेंगी, आप कब लाएंगे। ऑनलाइन शेयर होने वाली तस्वीर और वीडियो में लड़कियों की नाजुक कलाइयों में छनकती ये धनक रंग चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। निस्बतन शफ़ाफ कांच से बनी इन रंगीन चूड़ियों पर बारीक सुनहरी चमक मौजूद है, इसीलिए इन्हें रेन ड्रॉप, बारिश का कतरा का नाम भी दिया गया है। लेकिन असल शो स्टॉपर ये कांच की चूड़ियां नहीं, बल्कि उनके साथ शामिल की सुनहरी या चांदी के रंग की वो धाती चूड़ियां हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं। इन्हीं घुंघरू वाली धाती चूड़ियों को कश्मीरी चूड़ियां कहा जा रहा है। किसी हद तक रंगीनी और छनक से भरी ये चूड़ियाँ बज़ाहिर इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बल्कि दीगर ममालिक में हर उम्र की ख़वातीन की दिल की धड़कन बनी हुई है। डॉक्टर आयशा अशफाक का ताल्लुक लाहौर से है। उनकी 8 साला बेटी ट्रेंड देखने के बाद जिद पर अड़ गई कि उन्हें कश्मीरी चूड़ियाँ ही चाहिए। ऑनलाइन तलाश में नाकामी के बाद वो आखिरकार लिबर्टी मार्केट से ये चूड़ियाँ हासिल करने में कामयाब रहीं। बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था कि ऑनलाइन तलाश करने पर जो चूड़ियाँ मिलीं वो 2000 रुपये दर्जन से भी ज़ायद कीमत की थीं। ये तो साफ जाहिर था कि ये चूड़ियाँ वायरल होंगी तो कीमत भी आसमान से बातें करेगी। उमूमी तौर पर 200 से 250 तक मिल जाने वाली कांच की चूड़ियों की मजमूई कीमत 400 से 500 के दरमियान थी, लेकिन ईद उल फित्र के नज़दीक ये दर्जन भर चूड़ियाँ भी 1500 से 2500 रुपये में मिल रही हैं। डॉक्टर आयशा बताती हैं कि बड़ों की चूड़ियाँ तो 1400 रुपये दर्जन और घुंघरू वाली मिलाकर 1800 रुपये तक थीं। ऐसा लगता है दुकानदारों ने माफिया बना रखा है। इस्लामाबाद में खान मोहम्मद सिर्फ 4 अदद धाती चूड़ियाँ 1100 रुपये में दे रहे हैं। उनका कहना था कि ये सब टिकटॉकर्स की मेहरबानियाँ हैं जो ये इतनी महंगी हो गई हैं। हमें खुद इनकी खरीद 885 से ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि ख़वातीन की डिमांड पर ही वो भी ये चूड़ियाँ लाए हैं और बहुत रियायत करके भी सिर्फ 1000 रुपये तक दे सकते हैं। चूँकि कश्मीर का एक हिस्सा इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम भी है, तो मालूमात हासिल करने पर पता चला कि ये धाती चूड़ियाँ इंडिया में भी कश्मीरी चूड़ियों के नाम से वायरल हैं। एक यूट्यूब चैनल पर ये धाती चूड़ियाँ दिल्ली के एक बाज़ार में 120 रुपये दर्जन मिलती दिखाई गईं। इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में भी ये चूड़ियाँ इस साल काफ़ी फ़रोख्त हो रही हैं और दुकानदार इन्हें दिल्ली, मुंबई और अमृतसर से मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में 8 फरवरी को बसंत मनाई गई तो अदाकारा माया अली भी लाहौर आई थीं। उनकी कलाइयों में सजी ये धनक रंग चूड़ियाँ खुसूसन ख़वातीन को ऐसी भाई कि माया अली खुद भी पसे मंज़र में चली गईं। कुछ सारिफीन के मुताबिक यहीं से शुरू हुई पाकिस्तान में इन वायरल कश्मीरी चूड़ियों की कहानी। अब ऐसे तमाम लोग जिन्हें किसी भी सूरत सस्ती या महंगी ये चूड़ियाँ नहीं मिल सकें तो वो भी मायूस ना हो। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने जेवरात बनाने वाली तारों और सादा चूड़ी की मदद से खुद से ये घुंघरू वाली चूड़ियाँ बनाने का तरीका भी शेयर कर दिया है। अब ये चूड़ियाँ कश्मीरी हों या ना हों, कश्मीरी होने के नाते मेरा तो हक बनता है कि मैं इस ईद ये वायरल कश्मीरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनूं।